बच्चा लोग लिखा जाए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, है नहीं बच्चा, लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बोले सर ये क्या हेडिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब? देखो कई बार आप लोग देखोगे किसी आदमी का चश्मा वगैरह जो लगाता है, उसको लेंस में देखोगे, उसके चश्मे में देखोगे तो एक से ज्यादा प्रकार का लेंस लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी फोकस या कभी पावर को या मैग्निफिकेशन को मैनेज करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मान लो बच्चा 1 मिनट के लिए कि अपने पास एक लेंस है ऐसा, बोले ठीक है सर, और एक लेंस ऐसा है, बोले ये भी बात सही है। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, इस तरीके का और भी लेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो एक लेंस ऐसा और मान लेना, ऐसा मान लेना। बोले ठीक है सर। मान लो ये अलग अलग लेंसेज है, इसका सर फोकस है f1, इसका फोकस है f2, इसका फोकस है f3, इसका पावर है सर p1, इसका पावर है सर p2 और इसका पावर है सर p3, इसका मैग्निफिकेशन है सर m1, इसका मैग्निफिकेशन है सर m2 और इसका मैग्निफिकेशन है m3, है नहीं। पर यदि यहां पे हम लोग एक बात करें बच्चा लोग सिंपल से शब्दों में, नहीं तो सिंपल से शब्दों में बात क्या किया है कि जब इस तीनों को आप एक साथ कंबाइंड करोगे, तो बोले सर कंबाइंड करने के बाद आप ठीक से देखो कुछ ऐसा दिखेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा वाला ये इसमें चिपक जाएगा ऐसे आके, हाँ, तीसरा वाला ये इसके ऐसे रहेगा, ओहो नहीं रहेगा। तो तीनों को कंबाइंड करके ये अलग ही लेंस बन गया, और इस अलग लेंस जो होगा, इसका जो फोकस होगा वो एफ इक्विवेलेंट होगा, इसका जो पावर होगा वो पी इक्विवेलेंट होगा, और इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो एम इक्विवेलेंट होगा। नहीं होगा। अब इस तीनों को कैसे निकाला जाएगा, ये थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चर्चा है इसके पावर पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे द पावर of combination of lenses. The power of combination of lenses is equal to sum of individual powers, है नहीं। The power of combination of lenses is equal to sum of individual powers. थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ क्लास की वजह से, और मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा करते हैं कॉल हम, ठीक है, रुक जाओ पहले इस पे काम कर लेते हैं, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। आ जाओ। बोले सर द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, मतलब P इक्विवेलेंट जो होगा ये होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। बोले और भी होता तो लास्ट Pn तक ऐड कर लेना। ये नेट पावर या इक्विवेलेंट पावर निकालने का फॉर्मूला है, मतलब पावर को आप सीधा सीधा जोड़ो। पर फोकस, बोले सर फोकस, द फोकस of combination is, कॉम्बिनेशन का फोकस कितना होगा? बोले सर जब पावर आपको पता है तो पावर होता 1/f, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3।
प्लस 1 बाई बच्चा एफ एन। तो जब कभी भी नेट फोकस निकालना हो तो आप नेट फोकस बच्चा इतना लिख सकते हैं। बच्चा नेट फोकस के बाद तीसरा नंबर जो काम है बच्चा वो हमारा है मैग्निफिकेशन, है नहीं? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? बोले सर मैग्निफिकेशन एक कमाल की बात है। जो एक ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चा इसमें वो ये है कि मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, m1 m2 इंटू m, लास्ट में m। ये एक विशेष बात है जो कि आपको ध्यान रखना है नहीं बच्चा? तो ये एक विशेष बात है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कॉम्बिनेशन का जब कभी भी मैग्निफिकेशन निकाला जाता है बच्चा, तो इसके मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? हमेशा 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 मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मिलते हैं हम लोग